एक बार फिर डॉक्टर रदा केस के साथ साथ जो हम काशिफ का केस लेकर चल रहे हैं, कागान कॉलोनी एबटाबाद का केस, उस केस में मजीद पेशरफ सामने आई है और यहाँ पर काशिफ के जो कजन हैं अदालत, उनकी जानिब से एक इंटरव्यू दिया गया है और इस इंटरव्यू में उन्होंने बहुत बड़े बड़े इल्जामात कारी आदिल के ऊपर लगा दिए हैं और उसके साथ साथ बहुत बड़े बड़े दावे भी उनकी जानिब से सामने आ चुके हैं। यहाँ पर उनकी जानिब से यह दावा किया गया है कि काशिफ ने जो वीडियोस बनाई हैं, ये वीडियोस काशिफ के अपने अल्फाज नहीं हैं, बल्कि ये वीडियोस उससे जबरदस्ती बनवाई गई हैं, जैसे उसकी कनपट्टी पर किसी ने तान ली हो या कोई अल्लाह तान कर रखा हुआ हो उसके ऊपर और बहुत से लोग उसके सामने खड़े हों और वो एक अकेला शख्स हो तो वहां पर उससे ये जबरदस्ती बात बुलवाई गई हो। वो हमने उस पे 2 गाड़ियां आई हैं, कैमरा वो तो बता रहा है, वीडियो बता रही है कैमरे की। 2 गाड़ियों में 6 आदमी आते हैं, आकर उस मकान को ऊपर वाले पोर्शन को ताला लगाते हैं। नीचे भी मकान को जब जाते हैं ताला होता है, वो तो हमारे लड़के अगर न जाते ये 2 भी जाते। अभी ये पता नहीं है, अभी जब वो ये होश में आए तो सही भी पता चल सकता है, लेकिन ज्यादा हमारे जो ख्यालात हैं उसमें कि इनको अंदर बंद किया गया है। ये बंद हुए नहीं है, इनको किसी ने बंद कर दिया। अलग-अलग कमरे में बच्चे भी पड़े हुए हैं, कौन अपने बच्चों को सकता है इस तरह से। इसकी एक वीडियो जो वायरल हुई, वीडियो के बाद हमें इसकी जो तलाश शुरू की तो फिर हमारे बच्चे उनके घर गए और जाकर उसके घर के ताला बाहर से लगे हुए थे। ये भी बड़े साने की बात है। ये जो वीडियो है, चंद वीडियो इस तरह से नजर आ रही है जिस तरह की जबरदस्ती उससे बनाई गई है, उसकी अपनी जुबानी नहीं है। वो जिस तरह से आप मुझ पर चीज कोई तान लेते हैं तो मुझे कहते हैं आप ये बोलो तो मैं अकेला हूँ तो फिर बोलूंगा 10 आदमी के सामने क्या करूंगा। क्योंकि ये जो पता चला हमें कि वो इस वक्त हमें कि अभी वो जो कारी था, कारी सूदी किस्म का आदमी था, कारी उसका आदिल जमील नाम बाद में तस्दीक हुआ। अभी उसके साथ पूरी गैंग है। इस गैंग ने आकर 5 आदमी 6 आदमी उसकी गैंग में है जो उसके साथ उसके घर के बाहर आकर उसके ऊपर वाले पोर्शन को ताला लगाया। दिन को उसका मकान का जो ऊपर वाला पोर्शन है उसको ताला लगाया, कब्जा करने की कोशिश की अपने पैसों के। वो ये जो कुछ भी उनका लेन देन था, हमें उस लेन देन के बारे में मालूम नहीं है। हो सकता है वो भी हो कुछ थोड़ा बहुत, लेकिन इतना ज्यादा लेन देन उसके साथ था नहीं जितना इन्होंने बनाया है। पुलिस ने सिर्फ अपने सर से उतारने की खातर एक बस पर्चा दे दिया, इसके खिलाफ 302 324। इसने गोलियां उनको भी आई थी, ये हुआ तो वो हुआ, लेकिन हम इस बात को तस्लीम नहीं करते हैं। ये वीडियो के कैमरे के बारे में भी मैंने खुद जाकर उस दिन तफ्तीशी को बताया परसों कि ये आप हासिल करें। आप हमने रब्ता किया है उसे, हाँ जी वाकई जी 5 आदमी आए हैं 2 गाड़ियों में। वो 5 आदमी 2 गाड़ियों में किस लिए आए हैं, हम इस पर कारी पर दावेदारी भी करेंगे। दूसरी जानिब उनकी जानिब से ये कहा गया है कि एक वालिद अपने बच्चों की जान नहीं ले सकता, ये हो ही नहीं सकता कि काशिफ ने ये काम किया हो। इस चीज को सेकंड करने के लिए, इस इल्जाम को, इस दावे को सेकंड करने के लिए उन्होंने ये बात की है कि एक सीसीटीवी फुटेज भी हमने देखी है जहां पर कुछ लोग आते हैं काशिफ के घर उसी दिन और काशिफ के घर पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं। उस पे 2 गाड़ियां आई हैं, कैमरा वो तो बता रहा है, वीडियो बता रही है कैमरे की। 2 गाड़ियों में 6 आदमी आते हैं, आकर उस मकान को ऊपर वाले पोर्शन को ताला लगाते हैं। नीचे भी मकान को जब जाते हैं ताला होता है, वो तो हमारे लड़के अगर न जाते ये 2 भी जाते। अभी ये पता नहीं है, अभी जब वो ये होश में आए तो सही भी पता चल सकता है, लेकिन ज्यादा हमारे जो ख्यालात हैं उसमें कि इनको अंदर बंद किया गया है। ये बंद हुए नहीं है, इनको किसी ने बंद कर दिया। अलग-अलग कमरे में बच्चे भी पड़े हुए हैं, कौन अपने बच्चों को सकता है इस तरह से। इसके साथ साथ उनकी जानिब से कहा गया है कि वहां पर वो जो लोग आते हैं वो काशिफ के घर के ऊपर वाले पोर्शन पर जाते हैं और वहां पर ताला लगाकर कब्जा करने की कोशिश करते हैं और उसके साथ साथ नीचे वाले पोर्शन पर भी ताला लगा होता है। उन्होंने कहा कि जब हमारे बच्चे काशिफ के घर पहुंचते हैं तो काशिफ के घर को ताला लगा होता है और उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि काशिफ के घर का ताला जब खोला जाता है, दरवाजा अंदर खोला जाता है तो बच्चे अलग कमरे में नजर आते हैं और मियां बीवी अलग कमरे में नजर आते हैं। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि अगर काशिफ ने इन सब की जिंदगी लेनी ही थी, इन सब को अपने साथ लेके जाने की कोशिश करनी थी, तो ये सब एक ही कमरे में क्यों नहीं पाए गए। अब यहाँ पर काशिफ के कजन की जानिब से ये इल्जाम भी लगाया गया है कि कारी आदिल जो है, जिसका शोरूम था, जिससे काशिफ ने लेन देन का मामला था, गाड़ी ली थी और उसके साथ साथ 10 लाख रुपए का कर्जा भी शायद उसके ऊपर था, जो कि बाज रिपोर्ट में उनके सामने आया है। तो उसमें काशिफ और आदिल के साथ जो लेन देन था, उन्होंने कहा कि ये इतना ज्यादा लेन देन नहीं था जितना इनकी जानिब से, यानी कि आदिल की गिरोह की जानिब से फैलाई जा रही है ये खबर। अब उनकी जानिब से यह भी कहा गया है कि कारी आदिल के ऊपर एक बहुत बड़ा पर्चा जो है वो अब हम दर्ज करवाने जा रहे हैं, जिसमें
काशिफ के घर के ऊपर कब्जा और काशिफ के ऊपर प्रेशर डालने के हवाले से उनकी जानिब से इशारा दिया गया है कि यानी इन दफात के तहत, इन जराइम के तहत उसके ऊपर जो पर्चा है वो दर्ज कराया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि कारी आदिल जमील ये बहुत बड़ा सूदखोर इंसान है और इसके साथ ये सूदी कारोबार जो है वो किया करता है। वो जो कारी था, कारी सूदी किस्म का आदमी था। कारी उसका आदिल जमील नाम बाद में तस्दीक हुआ। अभी उसके साथ पूरी गैंग है। इस गैंग ने आकर 5 आदमी 6 आदमी उसकी गैंग में है जो उसके साथ उसके घर के बाहर आकर उसके ऊपर वाले पोर्शन को ताला लगाया। दिन को उसका मकान का जो ऊपर वाला पोर्शन है उसको ताला लगाया, कब्जा करने की कोशिश की अपने पैसों के। वो ये जो कुछ भी उनका लेन देन था, हमें उस लेन देन के बारे में मालूम नहीं है। हो सकता हो भी हो कुछ थोड़ा बहुत, लेकिन इतना ज्यादा लेन देन उसके साथ था नहीं जितना इन्होंने बनाया है। पुलिस ने सिर्फ अपने सर से उतारने की खातर एक बस पर्चा दे दिया इसके खिलाफ 302 324। इसने गोलियां उनको भी आई थी, ये हुआ तो वो हुआ, लेकिन हम इस बात को तस्लीम नहीं करते हैं। ये वीडियो के कैमरे के बारे में भी मैंने खुद जाकर उस दिन तफ्तीशी को बताया परसों कि ये आप हासिल करें। आपने रब्ता किया है उसे, हाँ जी वाकई जी 5 आदमी आए हैं 2 गाड़ियों में। वो 5 आदमी 2 गाड़ियों में किस लिए आए हैं? हम इस पर कारी पर दावेदारी भी करेंगे। अब यहाँ पर काशिफ के कजन की जानिब से ये बहुत बड़े इल्जामात लगाए गए हैं, सीसीटीवी के हवाले से बात की गई है। अब यहाँ पर काशिफ तो पहले से ही गिरफ्तार है और शिजा बीबी इस वक्त अस्पताल में बेड पर हैं और उनके तीनों बच्चे जो हैं वो इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं। उनका नमाज जनाजा अदा करके उनको दफन कर दिया गया है। लेकिन काशिफ, हमने देखा था कि एक वीडियो में ये कहता नजर आ रहा है कि कारी तुम मुझे थोड़ा टाइम दे देते तो ये मामला सेटल हो जाता, मेरे पास पैसे अगर होते तो मैं तुम्हें जरूर दे देता। और फिर काशिफ ये कहता नजर आ रहा है कि तुम मेरा घर बेच दो, 1 करोड़ रुपया ले लो और 10 लाख रुपया मेरी बहन को दे देना। रहे जी कारी यही मुक्की सारा कुछ कहते हैं किसी नेक माऊ दा पुत्र ते नेक प्यू दा पुत्र। तू सिर्फ इतना कर छोड़े हो कारी कि शकम तक मैं टाइम चाह दे में होवे कुछ दिन थे, फिर इतनी जल्दी तो दा है कब्जा भी दो और जड़े मकान बेच के छोड़ देना तो भी आखतन के चलो महीने बाद तुसी खाली करके ने मैं जदों ये मकान के दया उते किराएदार रहंदे उन्हें है संदा दड़े मैं दा दड़े ना तुसी महीना रहो उते अल्लाह जिस टाइम तक तुसी आओ वैसे मैं तले कोई काम भी ना करवांदा ते ना शिफ्ट होने आ। लेकिन कारी तो इतनी जल्दी की थी आओ, इतनी जल्दी की थी आओ कारी। हुण नेक मां है तो तेरी मां दा वास्ता मेरी भैनों का पैसे पहुंचाई जेड़े मैं पिछली वीडियो में दसे नहीं अल्लाह दे वाले। उसके साथ साथ काशिफ की जो लास्ट तीसरी वीडियो सामने आती है उसमें वो कारी पर बड़ा एतमाद का इजहार करता है और उसको भाई कहता है और उसमें ये काशिफ जो है वो कारी को कहता है कि तुमने मेरा कफन दफन करना है, मेरे बच्चों का, मेरी बीवी का कफन दफन करना है, तुम मेरे बड़े भाइयों की तरह हो। ये बहुत बड़ी कंट्रडिक्शन है इसकी वीडियोस में कि एक बंदा कारी साहब उन्होंने दा ना है हैदर मोटर वो मेरे नाल बड़े भरावां नालों चले। मैं उन्हें कुछ वसीयतां करना चाहना कारी साहब बहुत बस हासिल गल्लां दा तुसां भी नहीं पता कि मैं किस कुरब विचों गुजरे हां। सारियां जिम्मेदारियां तुसां दी और असां दे कफन दफन दी जिम्मेदारी भी तुसां दी है। बाकी उत्थे किराए में मेरे लोकां पैसे देने नूं नगलो पैसे गिन के असां दी कबरां करवा सट्टिया कोई भी नहीं है। ये चीजें तब ही क्लियर हो सकती हैं जब ये सीसीटीवी फुटेज जिसका जिक्र काशिफ के कजन ने किया है, जिसका कारी आदिल जो है इसकी गिरफ्तारी और काशिफ का बयान जो अब भी पुलिस की हिरासत में है, ये चीजें जब तक मंजर आम पर नहीं आती, ये सारा मामला, इस सारे मामले पर जो है वो धुआं छाया रहेगा, धुंध छाई रहेगी और ये चीज क्लियर नहीं होगी। जब तक ये सारा मामला क्लियर नहीं होता हम कोई हतमी फैसला, हतमी बात आपके सामने नहीं रख सकते। लेकिन ये चीज जरूर है कि कारी आदिल की इस सारे मामले में इन्वॉल्वमेंट जरूर है और कारी आदिल की गिरफ्तारी के लिए पुलिस पहले ही छापे मार रही है। अब अगर कारी आदिल के ऊपर पर्चा करा दिया जाता है तो फिर पुलिस की एक जरूरी बाकायदा मजबूरी बन जाएगी कि फौरी कारी आदिल की गिरफ्तारी को यकीनी बनाया जाए, क्योंकि कारी आदिल की गिरफ्तारी के बाद ही ये सारे मामलात मुकम्मल तौर पर खुलकर सामने आएंगे। दूसरी जानिब काशिफ के कजन की जानिब से जो सीसीटीवी का जिक्र किया गया है, इस सीसीटीवी के हवाले से भी हम ये मुतालबा करते हैं कि ये सीसीटीवी फुटेज सबके सामने सोशल मीडिया पर लाई जाए ताकि ये मामला क्लियर हो सके और कारी आदिल के ऊपर जो ये बात लगाई गई है इनकी जानिब से कि कोंडे कुछ लोग भेजे थे जो काशिफ के घर पर कब्जा करना चाहते थे, वो चीज वैलिड हो सके, वो चीज क्लियर हो सके और उसके बाद हम कारी आदिल के हवाले से कोई हतमी राय कायम कर सकें।
इसी मैसेज और इसी दुआ के साथ कि कारी आदिल गिरफ्तार किया जाएगा, ये सारे मामले क्लियर होंगे और ये जो 3 मासूम जाने गई हैं इनको इंसाफ मिलेगा। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।